वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की गिलगित में गवर्नर सैयद मेहदी शाह से मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नलतर एक्सप्रेस वे, बाबूसर रोड, गिजर एक्सप्रेस वे और दीगर शाहराहों की बहाली पर गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि भारी मशीनरी और तरबियत याफ्ता वर्क फोर्स के साथ मरम्मती काम जारी है। शाहराहों की मुकम्मल बहाली तक NHA इलाकों में सरगर्म रहेगा। कराची में बारिश के 22 मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। मजीद बारिश की पेशगोई पर शहर में आज आम तातील है। हुकूमत की आवाम से घरों में रहने की अपील। शहर कायद में फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर, मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख, दीगर ताख़ीर का शिकार। मंगल की बारिश तो सिर्फ ट्रेलर था, आज और कल बादल मजीद जमकर बरसेंगे, सूरत हाल और भी ज़्यादा ख़राब होगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची का ड्रेनेज सिस्टम 40 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। कुछ मकामात पर 235 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। नॉन स्टॉप बारिश की वजह से निकासी आब का मसला पैदा हुआ। मेयर कराची की वजाहतें। मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासी आब का जायज़ा, कहा सूरत हाल बेहतर, मज़ीद बारिश ना हुई तो जल्द सड़कें साफ़ हो जाएंगी। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राब्ता। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की पेशकश। मियाँ शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत। मुराद अली शाह का रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पुरानी सब्जी मंडी से निकासी आब के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नाता खान पुल पर फंसे शहरियों में खाना और पानी तकसीम किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 1.5 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर। दौरान ट्रेडिंग 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का सह फरीकी इजलास आज काबुल में होगा। तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा में सिक्योरिटी सूरत हाल और मुआशी ताउन पर मुशावरत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कुछ देर में अफगानिस्तान रवाना होंगे। पाक अफगान वज़राए ख़ारजा की 2 तरफ़ा मुलाकात भी शेड्यूल। इसहाक़ डार और मुल्ला अमीर मुत्तकी पाक अफगान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। इस्लामाबाद के सैदपुर मॉडल विलेज में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। 200 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात मिसमार। नेशनल पार्क की 191 कनाल अराजी वागुजार। कई साल से किराया अदा न करने वालों से इमारतें भी खाली करा ली गईं। मोहसिन नकवी कहते हैं सैदपुर विलेज की बहाली से इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफा होगा। आलमी मयार का तफरीही मरकज़ बनाया जाएगा। सैदपुर विलेज मुस्तकबिल का नया कमर्शियल मरकज़ होगा। वज़ीर आला पंजाब के दौरे जापान का तीसरा रोज़। मरियम नवाज़ की स्टेट मिनिस्टर माया जी टाकोमा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मरियम नवाज़ का नेशनल पुलिस एजेंसी का दौरा भी शेड्यूल। मेट्रोपॉलिटन एक्सप्रेस वे के अंडरग्राउंड सेक्शन का दौरा भी करेंगी। और दरियाए सतलुज के बहाव में मजीद इजाफा। बहावलपुर के नवाही इलाकों में आर्जी बंद टूट गए। गुलडेरा, लाला डेरा, मंगवानी पत्तन और माड़ी कासिम शाह के इलाकों में पानी दाखिल। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब। कराची में मूसलाधार बारिश, दीवारें गिरने और करंट लगने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शहर में आज आम तातील का ऐलान। हुकूमत की आवाम से घरों में रहने की अपील। निकासी का काम जारी। शराय फैसल और एम जिना रोड पर बेशतर मकामात से पानी निकाल लिया गया। ड्रग रोड और लियाकताबाद अंडरपासेस में पानी मौजूद। KMC बिल्डिंग से मेडिसिन मार्केट और सिटी कोर्ट के अतराफ पानी जमा। II चुंदरीगढ़ रोड भी मुकम्मल क्लियर न हो सकी। महकमा मौसमियात की आज और कल मजीद बारिशों की पेशगोई। ये कराची की तारीख का स्याह तरीन दिन। लोग बारिश में बेबस और बेसहारा नजर आए। करोड़ों रुपए की गाड़ियां बर्बाद हो गईं। सिंध हुकूमत इमदाद का ऐलान करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की वफाकी हुकूमत से भी मुतासरीन की मदद की अपील। कहा इस वक्त कोई सियासत नहीं। मेयर कराची समेत तमाम इदारों की तारीफ करता हूँ। अमीर जमात इस्लामी मेरे साथ राबता करें। वाटर बोर्ड का नया निज़ाम बनाने के लिए मिल बैठने को तैयार हैं।
कराची का ड्रेनेज सिस्टम 40 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। कुछ मकामात पर 235 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। नॉन स्टॉप बारिश की वजह से नकासियाब का मसला पैदा हुआ। मेयर कराची की वजाहतें। मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासियाब का जायजा। कहा, सूरत हाल बेहतर, मजीद बारिश ना हुई तो जल्द सड़कें साफ हो जाएंगी। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश। गुलबर्ग, डिफेंस, मॉडल टाउन, फैसल टाउन समेत कई इलाकों में रिमझिम। सियालकोट और फैसलाबाद में भी बादलों की घन गरज। मिट्टी में जलथल एक नशेबी इलाके जेरे आब। बारिशों के बाइस दरियाओं में पानी की आमद। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 19.40 फीट, हेड सलेमानकी पर 69,361 क्यूसिक का रैला। केपी के सैलाबजदा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। बोनेर में मुख्तलिफ मकामात से मलबे तले दबी 5 लाशें निकाल ली गईं। दर्जनों ताहाल लापता। बोनेर, शांगला और सवाबी में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन की तकसीम। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। इंजीनियर्स कोर के दस्ते रास्ता खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन का इलाज मुआलजा जारी। PDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब से 365 अफराद जाँ बहक, 181 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राब्ता। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की पेशकश। मियाँ शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राब्ते की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। निकासी आप की सूरत हाल का जायजा। मुराद अली शाह का रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पुरानी सब्जी मंडी से निकासी आप के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। पाक फौज और सिंध रेंजर्स भी शहरियों की मदद में पेश। अवाम से ट्रैफिक की मुकम्मल बहाली तक गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील। हैदराबाद, कोटरी समेत अंदरूनी सिंध भी बादलों की गरज बरस। नशेबी इलाके जेरे आब। मिट्टी, नवाबशाह, उमरकोट, टंडू मोहम्मद खान में बादल जमकर बरसे। करंट लगने के वाकयात और दीगर हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। टंडू वाला यार में मकान की छत गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। मेयर हैदराबाद का अब शहर के मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन का दौरा, नकासी के काम का जायजा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गुलबर्ग, कलमा चौक, जेल रोड समेत कई मकामात पर बादलों की घन गरज। मौसम खुशगवार। सैलाब ज़दगान के लिए 5 अरब 80 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज मंजूर। ECC ने फौरी इजरा की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म जल्द दौरा भी करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। नुकसानात का जायजा। रकूम की तकसीम के लिए ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बताया, इसकरदूता जगलोट रास्ता बहाल कर दिया गया है। अशियाए खुरनोश और ईंधन की कोई किल्लत नहीं। अताउल्लाह तारड़ और दीगर वज़रा की भी इजलास में शिरकत। केपी के सैलाबजदा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। बोनेर में मुख्तलिफ मकामात से मलबे तले दबी 5 लाशें निकाल ली गईं। दर्जनों ताहाल लापता। बोनेर, शांगला और सवाबी में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन की तकसीम। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। इंजीनियर्स कोर के दस्ते रास्ता खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन का इलाज मुआलजा जारी। PDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब से 365 अफराद जाँ बहक, 181 जख्मी हुए। आलमी रेटिंग एजेंसी मॉडीज ने पाकिस्तानी बैंकों की आउटलुक मुस्तहकम करार दे दी। बैंकों की रेटिंग CAA1 कर दी गई। मुल्क भर में बिजली का यकसा टैरिफ बरकरार रखने के लिए अहम इकदाम। हुकूमत ने यकसा फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नाफिज करने का फैसला कर लिया कि इलेक्ट्रिक और दीगर डिस्कोस के फ्यूल चार्जेस में फर्क सब्सिडी के जरिए एडजस्ट किया जाएगा। जराये के मुताबिक जून 2025 के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की वसूली अगस्त के बिलों में होगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस आज काबुल में होगी। सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती ताल्लुक़ात और सरहदी ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल होगा। इसहाक़दार सह फ़रीक़ी रवाबित मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी पेश करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात।
सरहदी तनाज़ात और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ शोबों में मुज़ाकराती मैकेनिज्म दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था फ़रीक़ैन इख्तिलाफ़ात को मौसर अंदाज में हल करें। सरहदी तनाज़ात से दो तरफा ताल्लुकात मुतासिर नहीं होने चाहिए।